हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स ऑन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। नाउ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग एक लीवर सिस्टम स्टडी करने वाले हैं। क्लास ऑफ लीवर एक हम लोग जो भी हमारा लेसन स्टडी कर रहे हैं, इसमें वी कैन कंपेयर यूनिट of the muscular contraction and the relaxation with the liver, where joint act as a fulcrum respective muscles and generates the force required to move the bone associated with the joint। एक पर्टिकुलर एक फोर्स रिक्वायर होता है टू मूव द बोन के मूवमेंट में, जो कि जॉइंट के साथ एसोसिएट होता है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास फर्स्ट लीवर। हमारे बोन्स को मूव करने के लिए एक मसल का भी एक सपोर्ट होता है। तो इसमें हम लोग लीवर का क्या फंक्शन है, लीवर एक थ्री टाइप्स का लीवर है। क्लास 1 3 क्लासेस है इसके, सेकेंड लीवर एंड क्लास थर्ड लीवर। यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा है क्लास फर्स्ट लीवर। द जॉइंट बिटवीन द फर्स्ट वर्टिब्रा एंड द ऑसिपिटल कॉन्डाइल ऑफ द स्कल इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर का एक एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं? एग्जाम्पल में द जॉइंट बिटवीन, किसके बीच में जॉइंट है? द जॉइंट बिटवीन द फर्स्ट वर्टिब्रा एंड द ऑसिपिटल कॉन्डाइल ऑफ द स्कल। इट इज़ अ फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ लीवर। एंड यहाँ पे आप लोगों को 3 लेबल गिवन है। डायग्राम में 3 लेबल गिवन है, R, F एंड E। Now what is R? R, it is a resistance, F for fulcrum and E for effort। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल है, जो कि फर्स्ट वर्टिब्रा एंड ऑसिपिटल कॉन्डाइल ऑफ द स्कल को ज्वाइन कर रहा है। द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द जॉइंट। ये जो फोर्स है इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द जॉइंट। इट इज़ कॉल्ड एज अ फुलक्रम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ back muscles provide the force, while the part of head that is raised act as a resistance। देखिए यहाँ पे 3 लेबल गिवन है, रेजिस्टेंस, फुलक्रम एंड द इफोर्ट। तो यहाँ पे फुलक्रम, द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द जॉइंट। एक पर्टिकुलर फोर्स है, इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द जॉइंट, इट इज़ कॉल्ड एज द फुलक्रम, इट इज़ डिनोटेड बाय द F। and contraction of the back muscles provide the force, which is while the part of head that is raised act as a resistance। एक particular force provide कर रहा है, which is a part of the head that is raised act as a resistance। उसे हम लोगों ने कैपिटल लेटर में R बोला है, एंड F फॉर फुलक्रम एंड E फॉर इफोर्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास ऑफ द लीवर, ये हमारा जो फर्स्ट वर्टिब्रा है एंड द ऑसिपिटल कॉन्डाइल ऑफ द स्कल यहाँ पे अवेलेबल है। इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ द क्लास फर्स्ट लीवर। नाउ अवर सेकेंड एग्जाम्पल इज क्लास सेकेंड लीवर। अभी ये क्लास सेकेंड लीवर कहाँ पे अवेलेबल है? तो ह्यूमन बॉडी रेज ऑन टोज इन एज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड क्लास लीवर। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये हमारे टोज पे टोटली बॉडी है, ये टोज के ऊपर रेज कर सकते हैं। इस सेकेंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है टो एक्ट एज अ फुलक्रम। ये टो क्या वर्क कर रहा है? इट इज़ एक्ट एज अ फुलक्रम, contracting
calf muscles and provide the force, while raised body act as a resistance. ये टो क्या वर्क कर रहा है? टो वर्क कर रहा है. एक्ट टो, it is work as a fulcrum. It is denoted by letter F. And contracting calf muscles, and calf muscle contract हो रहे हैं and that provide the force, ये एक particular force provide कर रहे हैं, while raise body act as a resistance. and ये जो body है raise हो रही है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? resistance. तो ये second class of lever हमारे टो में अवेलेबल है. तो ऑल बॉडी इसके ऊपर डिपेंड है. हम लोग प्रॉपर स्टैंड होते हैं, तो इसे हम लोगों ने बोला है सेकेंड क्लास लीवर. नाउ हमारा थर्ड लीवर है. क्लास थर्ड लीवर, तो हम यहाँ पे डायग्राम में आप लोगों को फ्लेक्शन ऑफ फोर आर्म एंड एल्बो एग्जिबिट द लीवर ऑफ द क्लास थर्ड लीवर. फ्लेक्शन ऑफ द फोम आर्म, हमारा फोम आर्म है, फ्लेक्शन शो कर रहा है एट द एल्बो जॉइंट एंड एग्जिबिट द लीवर ऑफ क्लास थर्ड. ये शो कर रहा है लीवर क्लास ऑफ थर्ड. एल्बो जॉइंट एक्ट एज अ फुलक्रम एंड रेडियस एंड अल्ना प्रोवाइड द रेजिस्टेंस. एल्बो जॉइंट क्या वर्क कर रहा है? इट इज एक्ट एज अ फुलक्रम. देखिए यहाँ पे एल्बो जॉइन है, इट इज एक्ट एज अ फुलक्रम एंड रेडियस एंड अल्ना प्रोवाइड द रेजिस्टेंस. ये रेडियस एंड द अल्ना क्या प्रोवाइड कर रही है? इट इज़ प्रोवाइडेड द रेडियस एंड रेजिस्टेंस एंड कॉन्ट्रैक्टिंग बाइसेप मसल प्रोवाइड द फोर्स टू द मूवमेंट. ये बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इट प्रोवाइड फोर्स टू द मूवमेंट. तो इस तरीके से आर ई एंड द एफ, आर फॉर रेजिस्टेंस, एफ फॉर फुलक्रम एंड एफ फॉर इफोर्ट, ये लीवर में एक खास मैकेनिज्म शो कर रहे हैं. एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ द क्लास थर्ड लीवर. फ्लेक्शन ऑफ फोर आर्म एट एल्बो एग्जिबिट लीवर ऑफ द क्लास थर्ड. एंड एल्बो जॉइंट क्या वर्क कर रहा है? इट इज एक्ट एज अ फुलक्रम एंड द रेडियस एंड अल्ना क्या प्रोवाइड कर रहा है? इट प्रोवाइड द रेजिस्टेंस एंड कॉन्ट्रैक्टिंग द बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड ये प्रोवाइड कर रहा है फोर्स टू द मूवमेंट. नाउ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो पॉइंट है स्केलेटल सिस्टम. नाउ व्हाट इज एग्जैक्ट स्केलेटल सिस्टम? नाउ ह्यूमन स्केलेटन, हमारा ह्यूमन स्केलेटन का जो हम लोगों ने डायग्राम देखा है आप लोगों के टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 199, फिगर नंबर 16.7, यहाँ पे आप लोग को ह्यूमन स्केलेटन की डायग्राम गिवन है. तो स्केलेटल सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग हम लोग स्केलेटल सिस्टम स्टडी करेंगे. मल्टी सेलुलर एनिमल नीड सपोर्ट टू मेंटेन द बॉडी स्ट्रक्चर. वी आर ह्यूमन बींग आर द मल्टी सेलुलर एनिमल. बहुत सारे सेल से बने हैं एंड सेल कंबाइन हो गई है एंड इट प्रोड्यूस टिश्यू एंड टिश्यू get combined together, it produces the organ, and organ get combined together, it produces the organ system, and organ system get combined together to produce the entire body structure. So various group of the organism show the various supportive structure. वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरियस सपोर्टिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं एंड मल्टी सेलुलर एनिमल को एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है टू मेंटेन द बॉडी स्ट्रक्चर, either inside or outside the body or both inside as well as outside. Various group of the animal show the various supportive structure. either वेरियस एनिमल के जो ग्रुप है ये एक वेरियस सपोर्टिव स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, आइदर इनसाइड और अदरवाइज आउटसाइड द बॉडी और बोथ इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड. एक पर्टिकुलर सपोर्ट की ज़रूरत है. यू हैव स्टडीज दैट दिस स्केलेटल स्ट्रक्चर
आर कॉल्ड स्केलेटन। और ये स्केलेटल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। हमारी जो बॉडी, हम लोग बॉडी स्टैंड कर रहे हैं, ये टोटली आवर स्केलेटन के हेल्प से। तो यहाँ पे when present on the outer surface of the body, it is called as a endoskeleton, while when they are present inside the body। देखिए ये जो skeleton है, ये skeleton जनरली टू टाइप के, फर्स्ट है एक्जोस्केलेटन एंड सेकेंड है एक्जोस्केलेटन एंड सेकेंड है एंडोस्केलेटन। एक्जोस्केलेटन जनरली एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, जैसे पैरोट के पास क्या होता है, एक फिदर होता है, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एक्जोस्केलेटन। एंड व्हाट इज एंडोस्केलेटन, जब एंडोस्केलेटन इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एंडोस्केलेटन। और ये स्केलेटन के ऊपर टोटल जो ऑर्गेनिज्म है वो एक पर्टिकुलर स्टैंड हो सकते हैं। यहाँ पे बोन एंड कार्टिलेज फॉर्म मेजर एंडोस्केलेटल कंपोनेंट। ये जो बोन है एंड कार्टिलेज है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेजर एंडोस्केलेटल कंपोनेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जनरली कार्टिलेज एंड बोन हमारे बॉडी में अवेलेबल होते हैं। तो ये क्या है, मेजर एंडोस्केलेटन कंपोनेंट है। एक्सोस्केलेटल कंपोनेंट चेंज फ्रॉम लोअर टू द हायर ग्रुप ऑफ द एनिमल। ये जो एक्सोस्केलेटल के कंपोनेंट है, ये चेंज हो सकते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द लोअर टू द हायर ग्रुप ऑफ द एनिमल, ये जनरली चेंज हो सकता है। These include chitinous structure, nails, horns, hooves, scales, hair, etc. Now ये जो स्ट्रक्चर है ये जनरली चेंज हो रहा है फ्रॉम लोअर टू द हायर ग्रुप ऑफ एनिमल। और इसमें क्या आ रहा है, दिस इंक्लूड द चिटिनियस स्ट्रक्चर, उसके बाद इसमें नेल्स आ रहे हैं, उसके बाद हॉर्न्स है, नेल्स हम लोग देखते हैं, उसके बाद हॉर्न्स है, उसके बाद हूव्स भी है, एंड स्केल है, बॉडी के ऊपर स्केल होती है, हेयर्स, ये यू मे ऐड टू दिस लिस्ट, ये लिस्ट में स्केलेटन है। एंड इसमें डू एनी ऑफ दिस एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। और ये जो एक्सोस्केलेटन है ये हेल्प करता है क्या, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में। तो हाउ डू स्केल एंड प्लेट्स ऑफ द स्नेक हेल्प इन द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन। तो हमारा एक्सोस्केलेटन मूवमेंट एंड लोकोमोशन में रियली हेल्प कर रहा है क्या। इसमें एक एग्जाम्पल है स्नेक का। हाउ डू स्केल एंड प्लेट्स ऑफ द स्नेक, दैट इज स्नेक के स्केल एंड द प्लेट्स मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं क्या। आर स्केल ऑफ द फिश एंड दैट ऑफ द स्नेक सिमिलर। हम देखते हैं फिश के बॉडी के ऊपर भी स्केल अवेलेबल होते हैं एंड स्नेक के बॉडी के ऊपर भी स्केल अवेलेबल होते हैं। तो ये दोनों सिमिलर है क्या। फाइंड आउट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर एंड देयर रोल इन द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन। हम लोग ये जो इंफॉर्मेशन है अबाउट द एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर एंड इसका जो रोल है इन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन, हम लोग ये लेसन में स्टडी करने वाले। कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट द स्केलेटल सिस्टम। हम लोग इमेजिन कर सकते हैं क्या विदाउट स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल नहीं है, ये बोन है, बोन एंड कार्टिलेज। विदाउट बोन एंड कार्टिलेज हम लोग स्टैंड नहीं हो सकते। तो ये जो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। आवर स्केलेटल सिस्टम is made up of cartilage and bone। हमारी जो skeletal system है किससे बनी है, it is made up of cartilage and the bone which together to form framework of the body। ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं एंड क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। कार्टिलेज इज स्लाइटली प्लेबल while bone have हार्ड मैट्रिक्स। अभी देखिए बोन एंड कार्टिलेज में समवट डिफरेंस है। कार्टिलेज ये जनरली सॉफ्ट है, प्लीएबल है, वाइल बोन जो है वो समवट हार्ड होता है एंड इसमें जनरली मैट्रिक्स ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे ये जो
थर्ड पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है बोन फ्रॉम द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी दैट प्रोवाइड शेप विच गिव अस आवर आइडेंटिटी। बोन एक पर्टिकुलर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक फ्रेमवर्क प्रोड्यूस कर रहा है ऑफ आवर बॉडी, एंड क्या प्रोवाइड कर रहा है, इट प्रोवाइड द शेप विच गिव्स अस आवर आइडेंटिटी। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक आइडेंटिटी दे रहा है। बोन एक फ्रेमवर्क है, आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ह्यूमन का स्केलेटन है, अदरवाइज फिश का स्केलेटन है, कोई भी एनिमल का स्केलेटन है, ये एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। दे प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन, और इसका मेन फंक्शन क्या है, तो स्केलेटन जनरली प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन एंड दस हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। एंड किस में हेल्प कर रहा है, हेल्प इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जॉइंट बिटवीन द बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन। ये जो बोन के बिटवीन जो जॉइंट होते हैं और किस में हेल्प करते हैं, ये इट इज़ हेल्प इन द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन। एंड दिस बोन प्रोवाइड द फर्म सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल। ये बोन क्या करते हैं, बोन प्रोवाइड फर्म सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स अटैचमेंट में एक पर्टिकुलर फर्म सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं। दे आर reservoir of the calcium and one important site for the hemopoiesis। जनरली एक क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर इट रिजर्वायर, एक पर्टिकुलर सोर्स है फॉर द कैल्शियम, इट इज़ रिजर्वायर ऑफ द कैल्शियम एंड इम्पॉर्टेंट साइट फॉर द हेमियोपाइसिस। एक जनरली ब्लड के कंपोनेंट को फॉर्म करने के लिए, आरबीसीएस को फॉर्म करने के लिए एक क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक्ट एज अ रिजर्वायर। एंड एंडोस्केलेटन ऑफ द एडल्ट ह्यूमन का ये जो एंडोस्केलेटन है, ये किससे बना है, नियर अबाउट कितने बोन से बना है, इट इज़ मेड अप ऑफ 206 बोन विच कैन बी ग्रुप इनटू द टू प्रिंसिपल डिवीजन, एक्सियल एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन। हमारा जो एडल्ट का एक जो स्केलेटन है, ये 206 बोन से बना है एंड कैन बी ग्रुप इनटू द टू प्रिंसिपल डिवीजन, और ये ग्रुप हो रहा है इनटू द टू प्रिंसिपल डिवीजन, एक्सियल एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन। एंड बोन ऑफ द एक्सियल स्केलेटन लाई अलोंग द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये जो एक्सियल स्केलेटन के बोन है, इट इज़ लाई अलोंग द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एंड एक्सियल स्केलेटन के बोन लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी के टुवर्ड लाई है। एंड बोन ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड द बोन ऑफ द फोरलिम, हिंड लिम एंड द गर्डर। एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन के जो बोन है, इट इंक्लूड द कौन से बोन है, इट इंक्लूड द बोन्स ऑफ द फोर लिम्स, हिंड लिम्स एंड द गर्डल्स। एंड girdles are the bone that connect the limbs to the axial skeleton। तो ये जो girdles है, ये girdle के जो bone है, ये क्या कर रहे हैं, it connect the limb to the axial skeleton। तो इस तरीके का हमारा skeleton है, skeletal system है। इसमें मल्टी सेलुलर एनिमल को एक सपोर्ट की ज़रूरत है एंड वेरियस ग्रुप ऑफ एनिमल वेरियस सपोर्टिंग सिस्टम शो कर रहा है फ्रॉम द इनसाइड एंड द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। एंड स्केलेटन के टू टाइप्स है, एक जो स्केलेटन है एंड द एंडोस्केलेटन। एंड बोन एंड द कार्टिलेज, स्केलेटन का मेन पार्ट है बोन एंड द कार्टिलेज। एंड ये जो स्केलेटन है लोअर टू द हायर एनिमल में लोग बोल सकते हैं इसके कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं। तो इसका एक एग्जांपल बताया है, चिटिनियस स्ट्रक्चर, नेल्स, हॉर्न्स, हूज, स्केल, हेयर एक्सेट्रा। एंड हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा स्केलेटन है एक मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हम लोगों को हेल्प कर रहा है। उसके बाद जो स्केल है स्नेक की एंड जनरली स्केल प्लेट है स्नेक की, ये लोकोमोशन के लिए हेल्प कर रही है क्या, एंड द स्केल ऑफ द फिशेस एंड द स्नेक सिमिलर है क्या,
एंड ये लेसन में हम लोग ऑल स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। एंड हम लोग लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते विदाउट स्केलेटन। एंड अवर स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड द बोन। कार्टिलेज एंड बोन से बनी है हमारा स्केलेटन सिस्टम एंड टुगेदर फॉर्म ए फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। एंड कार्टिलेज इज स्लाइटली प्लीएबल है एंड बोन कैसा है, हार्ड मैट्रिक्स है। एंड ये बोन क्या करता है, इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी एंड बॉडी को शेप प्रोवाइड कर रहा है विच गिव द आइडेंटिटी। एंड दे प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन, हमारे डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। एंड हेल्प इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी का फंक्शन स्मूथली होना चाहिए, इसमें हेल्प करता है। एंड जॉइंट बिटवीन द बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन, बोन के बीच में जो जॉइंट होता है ये हेल्प करता है किसमें, इन द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन में। एंड बोन क्या करता है, बोन प्रोवाइड द फर्म स्ट्रक्चर, फर्म सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स, एक फर्म सरफेस प्रोवाइड कर रहा है फॉर द मसल अटैचमेंट। एंड दे आर रिजर्वायर ऑफ द कैल्शियम, ये एक रिजर्वायर है कैल्शियम का। एंड वन इम्पोर्टेंट साइट फॉर द हेमियोपायोसिस एंड ब्लड आरबीसीएस फॉर्मेशन का एक साइट है। एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ द एडल्ट ह्यूमन का एक्सोस्केलेटन है, इट इज़ मेड अप ऑफ 206 बोन एंड जनरली इट इज़ ग्रुप इनटू द टू प्रिंसिपल डिवीजन, एक्सियल एंड द अपेंडिकुलर skeleton। and bone of the axial skeleton lie along the longitudinal axis of the human body, and bone of the appendicular skeleton include the bone of the forelimb, hind limb and the girdles। and girdles are the bone, girdles क्या है, ये bone है that connect the limbs to the axial skeleton। तो यहाँ पे हमारा ये जो स्केलेटन का पोर्शन है, स्केलेटल सिस्टम, ये हम लोग फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रुप ऑफ स्केलेटन ये पॉइंट डिस्कस करेंगे।